हेलो नमस्कार साथियों, सुगम विद्या क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अपन पढ़ रहे थे पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है। तो अपन की जो सीरीज चल रही थी उसके अंदर नाउन अपन का कंप्लीट हो गया था, प्रोनाउन है वो भी कंप्लीट हो गया था। और जो आज अपन पढ़ रहे थे एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव की आज ये चौथी सीरीज है, यानी चौथी क्लास है जो आज लास्ट होगी। तो अपन ने एडजेक्टिव के अंदर हर एक इसके टाइप पढ़ लिए थे एक एक करके, और आज अपन का है जो लास्ट टाइप है, यानी दो टाइप बचे हैं। तो सबसे पहला अपन ने पढ़ा था एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, सेकंड टाइप पढ़ा था एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी यानी परिणामवाचक, उसके बाद में एडजेक्टिव ऑफ नंबर, फिर डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव अपन ने पढ़ा था, उसके बाद में पजेसिव एडजेक्टिव, और उसके बाद में डिस्ट्रीब्यूटिव, और आज अपन पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव भी मैंने आपको बता दिया था। और आज अपना है प्रॉपर एडजेक्टिव, यानी प्रॉपर एडजेक्टिव क्या होता है। तो आज अपन शुरुआत करेंगे प्रॉपर एडजेक्टिव से। प्रॉपर एडजेक्टिव का मतलब होता है व्यक्तिवाचक विशेषण। तो सबसे पहले अपन इसकी डेफिनेशन देखते हैं। एडजेक्टिव मेड फ्रॉम प्रॉपर नाउन आर कॉल्ड प्रॉपर एडजेक्टिव, यानी ऐसे नाउन यानी ऐसे एडजेक्टिव जो किससे बनते हैं, प्रॉपर नाउन से बनते हैं, उसे अपन बोलेंगे प्रॉपर एडजेक्टिव। जैसे अपन इसकी हिंदी में डेफिनेशन देखते हैं। प्रॉपर नाउन, इसे हिंदी में क्या बोलेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा, यानी प्रॉपर नाउन यानी व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से बने एडजेक्टिव को अपन क्या बोलेंगे, प्रॉपर एडजेक्टिव बोलेंगे। इसके अपन एग्जाम्पल देखते हैं। राम इज एन इंडियन सिटीजन, राम है वो भारतीय नागरिक हैं, तो यहाँ पर इंडियन दिया हुआ है, वो यहाँ पर एक प्रॉपर एडजेक्टिव है। ही इज ए रशियन लीडर, वह रशियन लीडर हैं, तो यहाँ पर जो रशियन है वो एक प्रॉपर एडजेक्टिव है। ही अर्न्स अमेरिकन डॉलर, वह अमेरिकन डॉलर कमाता है, तो ये अमेरिकन है, वो भी एक प्रॉपर एडजेक्टिव है। आई डू नॉट लाइक यूरोपियन कल्चर, मैं यूरोपियन कल्चर को पसंद नहीं करता, तो यहाँ पर जो यूरोपियन दिया हुआ है वो एक प्रॉपर एडजेक्टिव है। जैसे जियांग इज ए चाइनीज पोइट, जैसे जियांग था वो कौन था, वो चाइनीज पोइट था, तो यहाँ पर चाइनीज है, ये भी एक प्रॉपर एडजेक्टिव है। तो यहाँ पर जो अपन ने अलग अलग यहाँ पर सेंटेंस देखे, उसके अंदर जैसे इंडियन था, इंडियन किससे बना है, इंडियन इंडिया से, और इंडिया क्या है, नाउन है। रशियन, रशियन जो है वो रशिया से बना है, और रशिया रशिया क्या क्या होगा, वो एक नाउन होगा, और रशियन यहाँ पर एडजेक्टिव है। अमेरिकन, अमेरिकन एक एडजेक्टिव है, और अमेरिकन का नाउन होगा अमेरिका। यूरोपियन यहाँ पर एक एडजेक्टिव है, और इसका नाउन होगा यूरोप। और चाइनीज यहाँ पर एक एडजेक्टिव है, और चाइनीज का नाउन होगा चाइना। आगे अपन देखेंगे, जैसे यहाँ आए सब, जैसे इंडियन जो भी मैंने जस्ट आपको बताया, इंडियन, रशियन, अमेरिकन, चाइनीज तथा यूरोप प्रॉपर एडजेक्टिव है। यानी ये जो यहाँ पर आए हुए इंडियन, रशियन, अमेरिकन, चाइनीज और यूरोपियन, ये सब क्या है, ये प्रॉपर एडजेक्टिव है। दीज आर मेड फ्रॉम इंडिया, रशिया, अमेरिका एंड चाइना एंड यूरोप, यानी ये शब्द किससे बने हैं, जो मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया था। जैसे इंडियन है वो इंडिया से बना, रशियन है वो रशिया से, और जो अमेरिकन है वो अमेरिका से बना है, और जो चाइनीज़ है वो चाइना से, और जो यूरोपियन है वो यूरोप से बना है। यानी ये जो नाउन से बने हैं उन्हें क्या बोलेंगे, वो एडजेक्टिव हैं। तो अपन इसके बारे में एक नोट देखते हैं, यानी जो प्रॉपर एडजेक्टिव है उसका यहाँ पर एक नोट दिया हुआ है। प्रॉपर नाउन तथा प्रॉपर नाउन से बने प्रॉपर एडजेक्टिव दोनों ही कैपिटल लेटर से प्रारंभ होते हैं। यानी जो प्रॉपर नाउन होगा, जो प्रॉपर नाउन और प्रॉपर नाउन से बने जो कोई भी एडजेक्टिव होंगे, यानी जो विशेषण होंगे, वो दोनों के दोनों स्टार्टिंग किससे होंगे, वो कैपिटल लेटर से होंगे, यानी उनको जो स्टार्टिंग लेटर होगा वो कैपिटल लेटर होगा। तो ये अपन ने प्रॉपर नाउन पढ़ा, मैंने आपको बताया इसकी डेफिनेशन, और हिंदी में क्या होती है डेफिनेशन वो मैंने आपको बताई, और उसके एग्जाम्पल। और जो आज अपन का जो एडजेक्टिव है उस टॉपिक का आज अपन का लास्ट टॉपिक है, यानी लास्ट पार्ट, एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव। इसे हिंदी में बोलेंगे जोरदार वाचक विशेषण, यानी कोई भी चीज़ होती है उसके ऊपर जोर देना, यानी उसके ऊपर बल देना। डेफिनेशन, एडजेक्टिव विच आर यूज्ड टू एक्सप्रेस एम्फेसाइजिंग ऑन द नाउन दैट फॉलो देम आर कॉल्ड एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव। यानी किसी चीज़ के ऊपर उसके ऊपर बल देना, यानी कोई भी अपन वर्ड बोलेंगे तो उन्हें बलपूर्वक बोलेंगे तो उसे अपन बोलेंगे एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव। जैसे हिंदी में अपन इसकी डेफिनेशन देखते हैं। ऐसे एडजेक्टिव जो नाउन से पहले आकर उस नाउन पर बल यानी एम्फेसाइज देते हैं उसे क्या बोलेंगे, एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव अपन बोलेंगे।
यानी अपन इसके सेंटेंस एक बार यानी एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे वेरी, सेम, ओवन और वेरी सेम, ये सब एग्जाम्पल यहाँ पर ये चारों के चारों दिए हुए हैं वो किसके हैं, वो एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव के हैं। ये चार वर्ड किस लिए काम आते हैं, कोई भी चीज़ को जोर दे के यानी उनके ऊपर थोड़ा ज़्यादा फोकस करके बोलते हैं तो वहाँ पर इनका यूज होगा। जैसे अपन सेंटेंस से समझते हैं, दिस इज़ द वेरी बुक आई वांटेड, यानी यह वही बुक है जो मुझे पहले चाहिए थी। तो यानी उस बुक के ऊपर ये वेरी लगाने पे उस बुक का जो फोकस था, पॉइंट था, वो बढ़ गया। तो यहाँ पर वेरी होगा वो एक एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव होगा। दिस इज द सेम प्रॉब्लम विच आई एम फेसिंग, यानी यह वही बिल्कुल सेम प्रॉब्लम है जो मैं पहले से फेस कर रहा हूँ। तो यहाँ पर जो सेम है वो भी एक एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव हो गया। आई डिड इट विद माई ओवन चॉइस, ये काम है वो मैंने मेरी खुद की चॉइस से किया है। तो यहाँ पर जो ओवन है वो भी एक एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव हो गया। जैसे फोर्थ एग्जाम्पल अपन देखते हैं, ही सॉ द थिप विथ हिज ओवन आइज, यानी उसने अपनी खुद की आंखों से चोर को देखा। तो यहाँ पर जो ओवन का यूज हुआ है वो भी एक एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव है। यानी कोई भी सेंटेंस के ऊपर बिल्कुल दबाव बना के यानी उसके ऊपर जोर दे करके अपन बोलते हैं तो उसे अपन एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव बोलते हैं। जैसे पांचवा एग्जाम्पल अपन देखते हैं, मोहन हैज़ बीन लिविंग इन दी वेरी सेम स्ट्रीट फॉर 5 ईयर, यानी मोहन है वो 5 साल से इसी गली में रह रहा है। यानी यहाँ पर जो सेम का वर्ड हुआ है, सेम वर्ड का यूज हुआ है वो भी एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव है। आगे अपन देखेंगे एक्सरसाइज, यानी अपन ने जो अपन का जो प्रोनाउन टॉपिक था वो आज यहाँ पर समाप्त होता है और अपन एक एक करके इसके एग्जाम्पल यानी पूरी जो जितने भी पूरे थे यहाँ पर जो एडजेक्टिव उनके एक एक करके सभी यहाँ पर दिए हुए हैं। जैसे पहली एक्सरसाइज के अंदर पहला हुई फर्स्ट एग्जाम्पल, नेहा इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, जैसे नेहा खूबसूरत लड़की है। तो यहाँ पर ब्यूटीफुल का ये यूज हुआ है, यानी नेहा की ये विशेषता बताई गई है। नेहा क्या है, एक नाउन है, तो नाउन की विशेषता बताते हैं उसे अपन क्या बोलते हैं, विशेषण, यानी द वर्ड दैट क्वालिफाई द क्वालिटी ऑफ अ नाउन दैट इज एडजेक्टिव। तो यहाँ पर नेहा की विशेषता बताई गई है कि नेहा कैसी है, खूबसूरत है। तो यहाँ पर ब्यूटीफुल है वो एक एडजेक्टिव है। जैसे मिस्टर वर्मा इज ए काइंड मैन, यानी मिस्टर वर्मा की यहाँ पर विशेषता बताई गई कि मिस्टर वर्मा कैसे हैं, काइंड, यानी वो दयालु हैं। रोजी हैज़ अ वन ब्रदर, यानी रोजी का एक भाई है। तो यहाँ पर वन है वो यहाँ पर नंबर बता रहा है, यानी एडजेक्टिव ऑफ नंबर। इट इज अ रोटन एग, यानी ये अंडा है वो कैसा है, रोटन है, यानी ये सड़ा हुआ है। द हॉर्स इज रेड, यानी जो घोड़ा है वो कैसा है, लाल है। तो घोड़े की विशेषता है कि वो कैसा है, लाल, यानी रेड है। जॉन इज एन अमेरिकन सिटीजन, यानी जॉन है वो अमेरिकन नागरिक है। तो यहाँ पर अमेरिकन है वो भी एक एडजेक्टिव है। तो साथियों अपन ने एडजेक्टिव जो भी पढ़ा था उसके मैंने आपको डेफिनेशन बता दिए और उसके सब के सब जितने भी टाइप वगैरह थे वो मैंने आपको एक एक एग्जाम्पल के साथ में पूरे बता दिए। तो अपन का जो एडजेक्टिव का टॉपिक है वो यहाँ पर समाप्त होता है और अगली सीरीज में अपन नेक्स्ट टॉपिक इसी सीरीज के अंदर करेंगे। तो ये हमारा यूट्यूब चैनल है सुगम विद्या क्लासेज के नाम से, तो आप इन्हें सब्सक्राइब जरूर कर लें। और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है सुगम विद्या क्लासेज, जहाँ पर हम जो भी यहाँ पर कंटेंट पढ़ाते हैं उसकी पूरी PDF वहाँ पर अपलोड करते हैं, तो आप इसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। Click the subscribe button to my channel, press the YouTube bell icon and don't miss updates. Thank you.